अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। तहरीक लब्बैक का मामला जो है वो आज फिर इंतहाई मुश्किल मरहले में जो है वो दाखिल हो चुका है। बावजूद इसके कि बहुत ही मुस्बत इत्तलात आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद आज जो वफाकी हुकूमत है उसकी तरफ से एक ऐसा प्लान जो है वो चॉकआउट किया गया है, जिसकी वजह से ये बज़ाहिर लग रहा है कि तहरीक लब्बैक का जो मुरीद के में आज जो लॉन्ग मार्च है जहाँ पर उन्होंने क़याम किया हुआ है उसके ऊपर एक भरपूर किस्म का दोबारा से क्रैकडाउन जो है वो होने जा रहा है। मेरी आज पंजाब हुकूमत के कुछ बड़े ही अहम ज़िम्मेदारान से गुफ्तगू हुई, तो उस दौरान एक बहुत ही बड़ी खबर का जो है वो इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद और तहरीक लब्बैक से भी उस खबर की जो है वो तस्दीक की गई है। तो उसके बाद ये बात बड़ी ही हैरानकुन है कि जब मामला इस हद तक सॉल्व हो चुका है तो फिर आज तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करने के लिए ये जो आज इतनी तैयारियां की जा रही हैं ये किस हवाले से है, इसके ऊपर बात करेंगे। ये दो अहम इश्यूज़ हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वकील टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं और इसकी वीडियोज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, इसकी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो तहरीक लब्बैक का मामला है वो असल हकीकत जो है वो आवाम के सामने और तहरीक लब्बैक के कारकुनान तक जो है वो पहुँच सके। मैं जब आज होम डिपार्टमेंट और पुलिस के कुछ सीनियर अफसरान से खुद ज़ाती तौर पर जाके मिला और उनसे कुछ मालूमात जो है वो इकट्ठी करने की कोशिश की, तो उस दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ है कि जो वजारत दाखिला है यानी कि वफाकी वज़ीर दाखिला, उनके हवाले से कुछ कोट करते हुए बताया गया है कि जो फ्रांसीसी सफ़ीर हैं उसका मामला जो है वो हल भी हो चुका है और उसके लिए तहरीक लब्बैक की जो मजलिस शूरा है वो भी लचक दिखा चुकी है। वो ये मामला है कि जो फ्रांसीसी सफ़ीर हैं, और इस बात की तस्दीक जो है वो वफाकी वज़ीर शेख रशीद साहब भी कर चुके हैं कि जो फ्रांसीसी सफ़ीर हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ये मुज़ाकरात के अंदर जो है वो बात रखी गई थी, जो हफ्ते की रोज़ मुज़ाकरात हुए थे और उसके अंदर तहरीक लब्बैक की शूरा के साथ भी इस मामले के ऊपर बात की गई। उसमें ये बताया गया कि जो फ्रांसीसी सफ़ीर हैं वो पाकिस्तान छोड़ चुके हुए हैं क्योंकि उनकी मुद्दत पूरी हो गई थी और नया फ्रांसीसी सफ़ीर जो है वो पाकिस्तान में तैनात ही नहीं है। इसलिए नए सफ़ीर को जो है वो फ्रांसीसी सफ़ीर को जो है वो कैसे निकाला जाए। ज़राए के मुताबिक जब ये बात हुई तो तहरीक लब्बैक की जो मजलिस शूरा है उन्होंने इस बात का जो है वो इशारा दिया कि अगर ये बात दुरुस्त है और हुकूमत की हम इस बात के ऊपर यकीन करते हैं तो हुकूमत अपने तौर के ऊपर इसका कोई सरकारी बयान जो है वो जारी कर दे, ताकि इस बात की सरकारी सतह के ऊपर तस्दीक हो चुके कि इस वक्त वाकई पाकिस्तान में या फ्रांस का कोई भी सफ़ीर जो है वो तैनात नहीं है। तो इस इशू के बाद जो ये एक प्रोपेगेंडा हो रहा है या किया जा रहा है कि तहरीक लब्बैक जो है वो जी बाकी गिरफ्तारियों के ऊपर और जो हाफिज़ रिजवी साहब की रिहाई है उसके ऊपर डटी तो मानती है, लेकिन फ्रांसीसी सफ़ीर के ऊपर नहीं मानती। ये हुकूमत की शख्सियात और हुकूमत के जो आप कह लें कि हमायती सहाफ़ी हैं या वो सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की खबरें जो हैं, झूठी खबरें जो हैं वो फैला रहे हैं, लेकिन इस बात की तस्दीक जो है वो की गई है। मैंने खुद इस बात की तस्दीक की है पंजाब हुकूमत के कुछ ज़िम्मेदारान की वजह से, और फिर जो तहरीक लब्बैक के कुछ कारकुनान हैं, सीनियर क़यादत है, उनसे इस बात की तस्दीक है कि क्या मुज़ाकरात में ये बात हुई थी या नहीं हुई थी, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये बिल्कुल बात हुई है और तहरीक लब्बैक जो है इस मामले के ऊपर हुकूमत के मौक़िफ़ के साथ चलने के लिए तैयार है। अगर हुकूमत अपना ये एक सरकारी एलामिया या कोई नोटिफिकेशन या इस हवाले से कोई भी प्रेस रिलीज़ छोटी सी जारी कर देती है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई फ्रांसीसी सफ़ीर मौजूद नहीं है, तो पीछे कोई इशू जो है वो बाकी ही नहीं रह जाता। लेकिन अब इसके बावजूद, ये सूरत हाल होने के बावजूद, फिर आखिर क्या बात है, वो कौन से हालात हैं कि आज इस वक्त आप देख सकते हैं इन वीडियोज़ के अंदर के तहरीक लब्बैक के 15 किलोमीटर का जो इलाका है वो बिल्कुल एक गज़वे की शक्ल की तरह उसको घेर लिया गया है। वहाँ पर दूर दूर तक जो है वो कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। 15 किलोमीटर के एरिया में हमारी टीम जो है वो वहाँ पर पहुँची हुई है और उसने ये देखा है कि 15 किलोमीटर तक जो है वो वाईफाई के सिग्नल्स तक जो है वो बंद कर दिए गए हैं। पहले तो इंटरनेट सर्विस जो मोबाइल का डाटा सिम है वो बंद की गई थी, लेकिन आज जो है वो वाईफाई सिग्नल जो है वो भी बंद कर दिए गए हैं।
इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके ज़रिए जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है, और जिससे एक आवाम के अंदर खौफ फैला हुआ है, तहरीक लब्बैक के अंदर खौफ फैला हुआ है, क्योंकि हुकूमत ने जो रवैया, जो तरीक़ाकार लॉन्ग मार्च निकलने वाले दिन से अपनाया था, और जिसमें 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए और तहरीक लब्बैक के 8 लोग शहीद हो गए, उसके बावजूद हुकूमत जो है वो अब ये तैयारी करने जा रही है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि अब जो है वो हुकूमती सतह के ऊपर कोई बदनीयती का जो है वो मुजाहरा किया जा रहा है। अगर फ्रांसीसी सफ़ीर का मामला जो है वो हल हो चुका है और हुकूमत समझती है कि ये वाला इशू सेटल हो गया है, तो फिर बाकी जो हाफ़िज़ साद रिज़वी की नज़रबंदी का मामला है और जो FIRs हैं वो सारे प्रोसीजरल इशू हैं, और उनके ऊपर अदालतों के फैसले आ चुके हैं कि हाफ़िज़ साद रिज़वी को गैर कानूनी तौर के ऊपर नज़रबंद रखा गया है, इसलिए उनको रिहा किया जाना चाहिए। और जो उलमाए दीन हुकूमत ने अपने 4th शेड्यूल का इख्तियार नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल करते हुए और जो तहरीक लब्बैक की मजलिस शूरा है उनके ख़िलाफ़ जो एक बदनीति का मुजाहरा करते हुए, जो अभी करंट क़यादत है तहरीक लब्बैक की मजलिस शूरा जो हुकूमत के साथ मुज़ाकराती टीम में शामिल थी, उनके खिलाफ 18 से ज़ायद जो हैं वो FIR जो हैं वो दर्ज कर ली गई हैं। तो ये सारे इंडिकेशंस जो हैं वो इस बात की निशानदेही करते हैं कि हुकूमत जो है वो दानिस्ता तौर के ऊपर एक मरतबा फिर जो है वो तहरीक लब्बैक की मज़ीद लाशें गिराना चाह रही है, पाकिस्तान के अंदर मज़ीद फसाद जो है वो पैदा करना चाह रही है। ये तहरीक लब्बैक की बिल्कुल जायज़ बात है कि अगर हुकूमत इस बाबत खुद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही है कि फ्रांसीसी सफ़ीर जो है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो फिर इसका सरकारी तौर के ऊपर एक बयान जारी करने में हुकूमत को क्या जो है वो रुकावट दरपेश है। और जब ये इशू सेटल हो गया और अदालतों ने हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब का मामला जो है वो हल करने का इंडिकेशन दे दी है, और जब मुज़ाकरात में भी ये बात तय कर दी गई थी कि जो जितनी भी FIRs हैं वो वापस ली जाएंगी और बाकी जो कलअदम होने वाला मामला जो है वो भी रिजॉल्व किया जाएगा, हाफ़िज़ साद को कलअदम करने वाला मामला जो है वो रिजॉल्व किया जाएगा, तो फिर इसके बावजूद जो है आज इतना भरपूर तरीके से क्रैकडाउन करने की जो है वो तैयारी क्यों की जा रही है। इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात 2 रह गई हैं कि IG पुलिस पंजाब के ऑफिस में जो आज कल और आज एक गैर सरकारी गैर रस्मी सा इजलास हुआ है, जिसमें IG पुलिस पंजाब की तरफ से ये वाज़ेह तौर पर ऑर्डर्स जारी किए गए हैं कि इस मरतबा तहरीक लब्बैक की तरफ से अगर लॉन्ग मार्च को मुरीदके से आगे ले जाया जाता है तो फिर इनको हर हाल में हर कीमत के ऊपर रोका जाएगा। ये ऐसे ही अहकाम जो हैं वो लाहौर में जारी गए थे और उसके नतीजे में सीधी गोलियां मारकर तहरीक लब्बैक के 8 से के करीब जो लोग हैं वो शहीद हो गए, जिनमें कुछ लोग जो हैं वो आंसू गैस की वजह से शहीद हुए और कुछ लोग जो हैं वो सीधी फायर लगने से जो हैं वो शहीद हुए। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उनकी मुनाफ़कत के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर 10 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन किसी सियासी जमात के किसी सियासी रहनुमा के अंदर इतनी शर्म पैदा नहीं हुई, इतनी गैरत पैदा नहीं हुई कि वो कम अज़ कम इन हलाकतों की जो है वो मज़म्मत कर दे। सवाए मौलाना फजलुर रहमान साहब के और जो उलमाए अहले सुन्नत हैं, अहले सुन्नत की जमातें हैं, उनके अलावा किसी सियासी जमात ने जो है वो एक भी लबकुशाई नहीं की। आप तहरीक लब्बैक के हर तरह के मौक़िफ़ के साथ जो है वो इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बतौर सियासी जमात उनका ये फ़र्ज़ बनता था कि जो पाकिस्तान के अंदर हलाकतें हुई हैं उनके ऊपर जो है वो उनकी मज़म्मत की जाए। और आज सबसे ज़्यादा इस वक्त की ज़रूरत है कि अगर जिस तरह की ओपन एंड शट किस्म की वायलेशन हो रही है और प्लानिंग सामने आ रही है, तो आज लगता है कि फिर जो है पाकिस्तान के अंदर कत्ल गारत का बाज़ार जो है वो गर्म करने का मंसूबा जो है वो तैयार कर लिया गया है। इसलिए मेरी फिर गुजारिश है हर अमन पसंद पाकिस्तानी से कि वो आगे आए और हुकूमत को इस बात के ऊपर जो है वो आमादा करे कि जब मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो रहे हैं तो फिर ये कत्ल गारत का बाज़ार जो है वो नहीं होना चाहिए। अगली इन्फॉर्मेशन तक के लिए और अगली अपडेट तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।